प्रभु ने हमें रचा, हमें बनाया, और जब हम पापों में बंधे हुए थे, गुमराह थे, बेसहारा थे, तो उसने हमें ढूंढा, हमें प्यार दिया और फिर हमें खरीदा। बेजान वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपनी कीमती लहू से। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। जिनके पास बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें उम्मीद दी। जो पापों में बंधे हुए थे और नरक की तरफ जा रहे थे, उन्हें मुक्ति की आशा थी। वही है जगत का उद्धार करता, वही है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज वही आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। क्या उसकी दस्तक सुनकर आप उसे अपने दिल के अंदर जगह देंगे? सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ प्रेम चोपड़ा ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, जो सारे जगत के पापों को उठाकर अपने ऊपर ले जाता है, और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। ये बहुत खूबसूरत सुसमाचार, चाहे भले ये फिल्म में प्रचार कर रहे होंगे, लेकिन प्रचार प्रभु यीशु मसीह का है। लोग यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं। सो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी इस मेहनत को सपोर्ट जरूर करें और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो जान सकें कि आज बॉलीवुड भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सी ऐसी वीडियोज अपलोड की हैं जहां पर एक नहीं बहुत से लोग जो बॉलीवुड के अभिनेता एक समय पे हुआ करते थे, बड़े बड़े एक्टर्स जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यीशु मसीह सच्चा है, उसके बिना ना कोई परमेश्वर है, ना कोई था और ना कोई होगा, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है। और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वही उद्धार को पाता है। मैंने डेविड से कहा, डेविड मैं मान लेता हूँ कि नए नियम में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें यीशु ने कोई दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। इस बात को याद रखिएगा कि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान मानते हैं कि यीशु मसीहा था, मुसलमान मानते हैं कि यीशु बहुत मोजज़े करता था, कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो सिनलेस प्रॉफिट था, उसने कभी पाप नहीं किया पृथ्वी पे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि यीशु खुदा था, एक मुसलमान की नजर में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो, जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नजरिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने यीशु से कहा, तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा, किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है, तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीजों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये। और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। जब आप यूहन्ना का गॉस्पेल आगे पढ़ते हैं तो आप पाते यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, जब कुछ यहूदियों ने कहा कि तू अभी 50 साल का भी नहीं है और तू ये दावा कर रहा है कि तूने अब्राहम को देखा है। और यीशु का जवाब था, आमीन आमीन, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो, आई एम, मैं हूँ। अगर आप मुसलमान हो तो आपको ये टर्म आई एम, मैं हूँ के बारे में कुछ नहीं मालूम। और तब आपको कोई एक्सोडस 3:14 बताए, जहां पर खुदा ने मूसा से कहा है कि उसका नाम अनहू है, मैं हूँ, आई एम।
तब आपकी समझ खुलेगी कि यीशु क्या कह रहा है अपने बारे में। यहाँ कोई कहता है कि तू 50 का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है। यीशु कहता है मैं इटरनली एग्जिस्ट करता हूँ, अब्राहम के पैदा होने से भी पहले। हाँ, वो मूसा के खुदा का नाम ले रहा था। ये तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया। यहाँ कोई मुसलमान अगर मुझे सुन रहा है और वो ये कहे कि मुझे इतना कन्विंसिंग अभी भी नहीं लग रहा है, तो जॉन 20:28 में देखो, जब किसी ने यीशु से कहा कि तू खुदा है, यीशु का रिस्पॉन्स फाइनली समझ गए, थोड़ा समय लगा। फिर मेरा ये रिस्पॉन्स था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहली अंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई। उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की अंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था, उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में, और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं, जहां उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है, और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए, और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था, और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्गुमेंट्स करता ही जा रहा था। और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड, मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम सही रीजनिंग हो कि क्रिश्चियनिटी सच्ची है। क्रिश्चियंस तो बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस में हैं, कोई ये मानता है, कोई वो मानता है, लेकिन वो कौन सी बात है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सच है ये बताती है। और वो बात मुझे मिली रोमियो की पत्री चैप्टर 10 9वीं आयत में। पौलुस ने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं हम लोग। मुंह से अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और खुदा ने उसे मरे हुए में से, तो तू उद्धार पाएगा। पहला उसका खुदा होना जरूरी है, दूसरा उसका क्रूस पर मरना जरूरी है, तीसरा उसका जिंदा होना जरूरी है, जिससे क्रिश्चियनिटी सच्ची हो जाएगी। वैसे ये बड़ा रोचक केस था। जब मैं इन सब बातों से जूझ रहा था, उस वक्त मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि 4थे साल में था। मेरा बहुत सारा समय वहां जाता था साइकाइट्रिक वार्ड में, मतलब मैं वहां काम करता था। जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां बहुत से लोग मेरे पास आते थे जो कहते थे कि भ्रम और सनक में कि नबील मैं खुदा हूँ। और मेरा उनको ये रिस्पॉन्स होता था, आओ तुम्हारे लिए हमारे पास अलग कमरा है, अंदर आओ जरा। तुम खुद को खुदा कहो, इसका मतलब तुम्हें इलाज की जरूरत है। और यही पहली सेंचुरी में भी था। किसी ने अगर खुदाई का दावा किया तो इसका मतलब वो पागल है। लेकिन अगर वो आदमी ये कहता है कि रुको, इंतजार करो और ध्यान देना कि मैं मार दिया जाऊंगा और मैं मरे हुए में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, और ये मेरा सबूत होगा तुमको कि मैं खुदा हूँ, और ये अगर बात है तो यही बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली और देखने वाली है। दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि यीशु खुदा था। कोई भी दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूं, लेकिन जो मर के जिंदा होकर के दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कोई एविडेंस है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा? कोई अगर और सवाल करना चाहता है इस बारे में तो क्वेश्चन आंसर राउंड में हम इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन जब मैंने जांच पड़ताल की यीशु की मौत के चारों तरफ के एविडेंस को देख करके, तो मैं इस नतीजे पर तो पहुंचा था कि सारे सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि यीशु मरे हुए में से तो जिंदा हुआ था। ये एक बड़ी गहरी और गंभीर बात है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते कुरान आपको यीशु के क्रूस पर मारे जाने को ही यकीन नहीं करने देती। कुरान सूरा अन-निसा में ऐसा कहती है, चैप्टर 4 157 आयत में, ना ही वो मारा गया और ना ही क्रूस पर चढ़ाया गया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाई पड़ा। तो कुरान इनकार करती है यीशु के क्रूस पर मारे जाने से। अगर आप यीशु के क्रूस पर मारे जाने के इतिहास को पढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियंस ने यीशु के मारे जाने को पढ़ा है। एथियस्ट, स्केप्टिक्स और एग्नोस्टिक्स स्कॉलर्स ने भी, जैसे पॉल फेडरसन, मार्कस बॉर्ग और बार्क अर्मन,
ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि एक बात तो यीशु के बारे में तय है कि वो मरा था क्रूस पर चढ़ाकर पोंटियस पिलातुस के राज्य में। ऐतिहासिक तौर पर यीशु की मौत इकलौता ऐसा ठोस सबूत है जो उसकी जिंदगी के बारे में है, जो कुरान के सच का सामना करता है। और मुसलमान होने के नाते सबसे ज्यादा मुझे इसी बात से लड़ना पड़ा। और भी प्रमाण थे जो उसके मरे हुए में से जी उठने के बारे में बताते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गैरी हैबरमस और माइकल लिकोना की किताब द केस ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस को जरूर पढ़िए।